बजुर्ग आदमी थोड़े सारे सामने बैठे दुई बारी एक बंदे की और मारा जाता है ते तुसमें शर्म होंदी है तो ऐसे नलायक अफसर चाहे वो सारे इत्थे बैठे देन चाहे ऊपर बैठे देन कि उनकी इन्नी बुद्धि कम नहीं करती है कि ऐसे नलायक अफसर की जिन्हें एक बुजुर्ग बंदे की पहले भी मारा हूं भी मारा उसे चुकी परे मारा जाए उसने तुस एक्शन लियोगे जिन्हें लोग उन्हें मारेंगे। अज एक बुजुर्ग आदमी की मारी मेरे जे बंदे हथ लाई मैं मारांगा उन्होंने मी अंदर ठोकी सकते तुस लेकिन उस बंदे की तुसी तो चुक नहीं सकते इन्नी थोड़ी मन की क्या काबिलियत है समझ नहीं आती मैंने समझने दी केड़ा केएस ऑफिसर है के पढ़ाई की है इन्हें केड़े इथिक्स पढ़े हुए ने केड़ा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े हुए ने मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन च पढ़ाई की है अस भी इथिक्स पढ़ते हैं उस कोई लोकें नाल डील करने एक तरीका सलीका होता है इसने लोकें दे अधिकारी की बिल्कुल छानब इयां परे रखी है तो उसी मैन हैंडलिंग की मारा फिजिकली असॉल्ट किया है इस तू वड्डा क्राइम जिसे साक्षात पुरुषोत्तम जी जेडे हैं साडे नायब तहसीलदार पिछले इंसीडेंट विच मौके ते मौजूद है कुछ लोग तो भी आखा है कि एडीसी साहब भी उत्ते मौजूद हैं लेकिन जेड़ा है तुसें तां भी कोई एक्शन नहीं लिया पिछला मसला नजरअंदाज किया एक बार दोबारा जेड़ा ऐसा इंसीडेंट होया तुसीं भी नजरअंदाज कर रहे हो ये तुहाडी नलायकी है सर तुसें इंगी अपने ऊपर सोचना चाहिए कि तुस हमारे लीडर जितने भी हैं हम उनकी सारी बात सर एक मिनट मैं बात रखूं सर प्लीज प्लीज हमारी बात सुनिए हम भी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं सर एक मिनट हम बात रखते हैं आप हमारी बात रखते हैं ऐसा कोई नहीं बात रखें हमें बात अभी सारे लोग जितने मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं अभी हम लोग अपने बुजुर्गों की हमारे बड़ों की जो हमारे लीडर हैं उनकी बात सुन रहे हैं दो दिन का टाइम जो है 4-5 दिन हो गए इस इंसिडेंट को बल्कि उस पिछले मसले को मद्देनजर रखते हुए जो ये दोबारा इंसिडेंट हुआ इसके आधार पर जो है उस जो तहसीलदार जो नलायक केएस ऑफिसर है उसको निकाल देना चाहिए जिसको एक उसके दिमाग में भ्रम है कि वो जनता का जो है एक राजा है बल्कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है जनता का नौकर है जनता का सेवक है। हम लोग पिछले 2-3-4-5 दिन हो गए कोई एक्शन नहीं लिया गया इंक्वायरी होती रहे हम लोग इंक्वायरी जो इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी होती है लेकिन वो तहसीलदार यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए हमें ये बात सबकी तरफ से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अगर वो तहसीलदार यहाँ पर आ तो ये अब हम लोग अपने हाथों में लेंगे और हम लोगों ने पीछे भी किस प्रकार के प्रोटेस्ट यहाँ पर युवाओं ने लड़े हैं वो इस सुंदरबनी पूरा इस बात का गवाह है फिर हम लोग देखेंगे कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा लीडर उस प्रोटेस्ट को रोकता है वो हम लोग भारत माता की भारत माता की ये तहसीलदार अंदर यहाँ पर अभी ऑर्डर करना चाहिए अभी एक मिनट क्योंकि हम सारे जो है ये प्रोटेस्ट जो है हम अपने एडीसी नौजवान मुंडे तू के जोते आए है काम ही सारा सेट हो गया उसके बाद जेड़ा डिसीजन लेता गया था ये डिसीजन अगर ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੇ ਕਦਾ ਪੁੜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ सरपंच और साथिया फसली पटेरे दा बड़े
फसली बटेरे कई लोग समझे नहीं होने वो आखना टिके तितर आंदा नहीं सारे कणक चुगन फसली बटेरे जेड़ा तो पंच सरपंच इत्थे आ लियो थोड़े चुने दे नुमाइंदे जेड़े इन्हें छप्पे दे बिल्कुल 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 याद रखे जाएंगे। नलायक मैं बोलदा बोला सारे बारी कोई डीडीसी कोई बीडीसी ना होता एक मास्टर जेड़ा सारे बीडीसी है ਇਹਦੀ बीडीसी साहब आए थे भाई ये जेड़े बीडीसी साहब आए थे बीडीसी छोड़ दे लेकिन सारे चुप करना नहीं जेड़ा बीडीसी सुंदरबनी वाले चुने दे जेड़ा बीडीसी सुंदरबनी ਦਾ चुने वा देखो पंच सरपंच ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ बीडीसी ਥੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ कि तहसीलदार बड़ा ईमानदार है असलिया का बेईमान है आखना मतलब है कि उनके काम हो जाते ने बारो बार उन्हें रास मिली जाती होनी ये बंदे जिन्ने भी सुंदरबन पैसे बचाते हो अस सारे कन्ने इतना तहसीलें के लभने लेकिन एक निक्की जी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 75 वर्ष बताई जाती है उस व्यक्ति को जो है जो तहसील ऑफिस में जो है अपने किसी काम के लिए जाता है उस व्यक्ति को जो है तहसीलदार जो सुंदरबनी है उसके द्वारा लात और थप्पड़ मारे जाते हैं। वे इंसिडेंट्स कुछ रोज पहले घटता है उसके बाद उसमें सारा एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होता है लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व होती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि उनका किसी कुछ बेसिस रख के उनका जो है समझौता करवा दिया जाता है बिना किसी इंक्वायरी कंडक्ट के उस तहसीलदार के ऊपर बल्कि जो है उसका बनता यह था कि उसके ऊपर एक इंक्वायरी जो है वह कंडक्ट होनी चाहिए थी। उसके बाद जो है ये दूसरा इंसिडेंट जो है अभी रिसेंटली हुआ है जिसमें एक और व्यक्ति जो कि पतराड़ा का मूल निवासी है जो कि पहला व्यक्ति था वो फुलवाड़ी का निवासी था दूसरे व्यक्ति के साथ भी सेम ऐसी घटना जो है तहसील ऑफिस के प्रीमिसेस में जो है उसके दफ्तर में होती है। और अभी जैसे आपने कहा कि इसका कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिकरण जो है किया जा रहा है आप बताइए ये दोनों व्यक्ति जो हैं इनकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन नहीं है ना तो वो फुलवाड़ी का व्यक्ति जो एक बुजुर्ग व्यक्ति है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है ना ही यह व्यक्ति जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य है। तो आप लोग ये षड्यंत्र जो है चल रहा है ये प्रोपोगंडा जो चल रहा है तहसीलदार को जो है बचाने के लिए उस पर ये सवाल ये निशान पैदा होता है कि जो दो व्यक्ति अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ये लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसलिए तहसीलदार के खिलाफ षड्यंत्र किया जाता है। और रही बात करप्शन प्रैक्टिसेस की जो इन्होंने कही कि तहसीलदार एक ईमानदार व्यक्ति है हम भी मानते हैं वो ईमानदार होगा हमें नहीं पता वो ईमानदार है या करप्ट व्यक्ति है लेकिन तहसील में जो करप्शन प्रैक्टिसेस वर्षों से चलती आ रही है उसका एक बच्चा यहाँ पर मौजूद गवाह है चाहे वो एक बुजुर्ग है चाहे एक छोटा बच्चा है वर्षों से जो है एक छोटी सी नकल देने के लिए कितने पैसे जो है तहसील दफ्तर में दिए जाने पड़ते हैं वो सब लोग उसके साक्षात प्रमाण है इससे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि एक तहसीलदार इतना ही ऑनेस्ट आदमी है तो उसके तहसील प्रीमिसेस में अगर कोई करप्शन प्रैक्टिसेस होती है वो उसको क्यों नहीं रोक पाता इस बात का जवाब दिया जाए अगर वो उन प्रैक्टिसेस को क्यों नहीं रोक पाता। मान लीजिए मैं